नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियां कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। लिहाजा बड़ा कारण ये है कि आरएसएस अजीत पवार की भूमिका को लेकर सोच विचार की स्थिति में दिखाई दे रही। अजीत पवार ने 1 जुलाई 2023 को अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी बगावत करते हुए 10 विधायकों का समर्थन लेकर शिंदे सरकार में एंट्री कर ली थी। अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उसकी पार्टी के यहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन के चलते आरएसएस अब अजीत पवार को अपने साथ संगठन में नहीं रखना चाहता है। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए अजीत पवार को दूर करना क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या बीजेपी आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ा झटका झेलती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि अजीत पवार यदि दोबारा से शरद पवार के खेमे में एंट्री कर जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। मराठावाड़ रीजन जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर होती थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि इस वक्त वह लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए मजबूती के साथ तमाम कदम उठाते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और इसके साथ साथ जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं वो तमाम रणनीतियां तैयार करेंगे। तमाम रणनीतियां इस तरीके से तैयार की जाएंगी कि महाराष्ट्र में सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर भी एकनाथ शिंदे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। मराठा आरक्षण की यहाँ पर मांग पिछले करीब 12 सालों से लगातार चलती आ रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव महाराष्ट्र कैबिनेट में पास कर दिया था, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की दखल के बाद उसे निरस्त करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कैसे सरकार को बचा पाएगी या फिर बड़ा सियासी परिवर्तन करते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में कामयाब हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।